नमस्कार दोस्तों, रात की इस खामोशी में आप सुन रहे हैं स्टोरी टेलर अश्विन के साथ, जहां हम बात करते हैं उन लम्हों की जो गुजर तो जाते हैं पर दिल में एक कमरा छोड़ जाते हैं। बिना दरवाजे, बिना खिड़की, बस एक खामोश कोना। आज कहानी वहीं से शुरू होती है जहां कल रुक गई थी। बस की खिड़की के पास बैठा सुमित, जो अब शहर का हिस्सा तो था पर कहानी से कटा हुआ किरदार बन चुका था। दफ्तर, अकेलापन, बेस्वाद खाना और एक खिड़की, बस यही सब उसका जीवन था। लेकिन उस दिन उस बस की खिड़की पर एक चेहरा आया। ना कोई मेकअप, ना कोई नकली मुस्कान और ना ही अटेंशन खींचने की कोई कोशिश। बस एक सादगी थी उसमें, जैसे सुबह की किरण जो खिड़की से आकर सीधा दिल पर लगती हो। नाम था सुमन। सुमित और सुमन ऑफिस में दोनों ही नए थे। काम के बहाने दोनों में हल्की बातचीत की शुरुआत हुई। पहले हेलो, फिर कैसा दिन था, और फिर वही दो शब्द जो हर दोस्ती की नींव होते हैं, चाय चलेंगे। शाम की चाय के साथ उनके रिश्ते की पंक्तियां भी धीरे धीरे खुलने लगी। एक दिन सुमित ने ऑफिस में अपना टिफिन खोला। उसमें बस वही पुराना बेस्वाद खाना था जो वो घर से बनाकर लाया था। ये खाना उसने जिंदगी से समझौते में सीख लिया था। उस पर सुमन ने सुमित से कहा, यार तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सुमन ने शायद मजाक में कहा था, पर सुमित के लिए वो पहला दिन था जब उसने अपने हाथों को देखा, न सिर्फ खाने के लिए बल्कि शायद किसी को पसंद आने के लिए। दोस्ती बढ़ी, बातें बढ़ी, फिर शाम की सैर हुई। कभी एक छत पर खड़े होकर चाय पीना, तो कभी बारिश से बचने के बहाने एक छाते के नीचे आ जाना। वो दोस्ती अब दोस्ती से थोड़ी ज्यादा होने लगी थी। और फिर एक शाम जब सब कुछ जैसे रुक सा गया, सुमित ने हिम्मत की और सुमन की आंखों में देखकर कहा, मुझे नहीं पता आजकल मुझे क्या हो रहा है, पर मुझे लगता है शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। सुमित की बातें सुनकर सुमन चुप रही। थोड़ी देर तक वो उसकी आंखों में देखती रही। शायद कुछ कहना था उसे, पर वो कह नहीं पा रही थी। सुमन ने खुद को संभाला और सुमित की आंखों में देखकर कहा, यह नहीं हो सकता। बिना कुछ कहे सुमित वहां से चला गया। पहले वाला सुमित होता तो शायद दीवारें पिटता, खुद को कोसता, या शायद फिर से उसी गहराई में चला जाता। लेकिन अब वो बस चुप रहा। सुमित ने कोई जवाब नहीं मांगा, क्योंकि अब उसे जवाबों की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ खुद को समझने की जरूरत थी। उस रात अकेले में सुमित ने शहर से चले जाने का निर्णय लिया। उसने टिकट बुक की और रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गया। वो शहर जो उसे मिला था गुम होने के लिए, आज उसे छोड़ना पड़ रहा था, खुद को फिर से ढूंढने के लिए। तो दोस्तों, अगले भाग में जानेंगे सुमित की कहानी में कैसे एक नया मोड़ आया। नया शहर, नई सड़कें, नए लोग, और ये नया मोड़ जहां अकेलापन तो होगा, लेकिन उस पर अब अफसोस नहीं होगा। आप सुनते रहिए स्टोरी टेलर अश्विन के साथ, क्योंकि अगली रात कहानी मिलेंगी उस नई रोशनी से जिसका इंतजार शायद हम सबको होता है।